अक्सर पेशेंट्स के जहन में एक सवाल आता है कि अब डॉक्टर ने पेट स्कैन के लिए लिख दिया है, अब हम पेट स्कैन कहाँ से कराएं, कौन सा सेंटर चूज़ करें। देखिए, आजकल दिल्ली एनसीआर हो या इंडिया का कोई भी छोटा बड़ा शहर हो, वहाँ पे पेट स्कैन सेंटर्स इजीली अवेलेबल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई कैसे अच्छा पेट स्कैन सेंटर चुनें या हम कहाँ से पेट स्कैन कराएं। क्या जहाँ पे सबसे सस्ता हो रहा है वहाँ से करा लें, या जो हाथों के हाथ रिपोर्ट दे रहे हैं वही सेंटर सबसे अच्छा है। ऐसा डिसीजन लेने से पहले आपको ये वीडियो देखनी है और समझना है कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे एक पेट स्कैन सेंटर अच्छा होगा। सबसे पहले जहाँ आपका इलाज का डिसीजन होने वाला है या जहाँ आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ इलाज कराएंगे आगे जाके, उस स्कैन सेंटर में, उस हॉस्पिटल फैसिलिटी में अगर स्कैन सेंटर है, पेट स्कैन फैसिलिटी है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे ही पेट स्कैन कराएं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आपका रेफरिंग फिजिशियन, आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सब वहीं अवेलेबल हैं, और वो स्कैन में कोई भी डिसीजन लेने के लिए डाउट या क्लैरिटी चाहते हैं तो वो अपने न्यूक्लियर मेडिसिन कलीग से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन कलीग के पास भी ये डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो अगर उनको कोई स्कैन देखने के समय डाउट है या कोई पुरानी कागजात देखने हैं या पुराने इलाज की समरी चाहिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स भी इजीली अवेलेबल रहते हैं। दूसरा पॉइंट, आप ऐसा स्कैन सेंटर चुनें जहाँ पे आपको स्कैन से पहले स्कैन के प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड विस्तृत जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि एफडीजी स्कैन से पहले मिनिमम 4 से 6 घंटे की फास्टिंग चाहिए। स्कैन होने के दिन से पहले 24 घंटे तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आपको अवॉइड करनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, इंसुलिन लेना है, नहीं लेना है, कैसे लेना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर सर्दियाँ जैसे हैं तो सर्दियों में कैसे अपने आप को ठंड से बचाना है ताकि ब्राउन फैट एक्टिवेशन की वजह से पेट स्कैन की इंटरप्रिटेशन में दिक्कत ना आए। पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप पेट स्कैन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ है या जो डॉक्टर है वो आपसे स्कैन शुरू होने से पहले कितनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस और रिकॉर्ड्स लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है स्कैन प्लान करने के लिए भी और आगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी। आपसे पुरानी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पुरानी बायोप्सी की रिपोर्ट्स, पुरानी जांचें जिसमें रेडियोलॉजी की जांचें, न्यूक्लियर मेडिसिन की जांचें, पुराने स्कैन्स और ट्रीटमेंट की डिटेल्स वगैरह मांगी जानी चाहिए, जिससे क्लियर इंडिकेशन समझ में आए कि स्कैन क्यों कराया जा रहा है, हमें कौन सा क्लिनिकल क्वेश्चन एड्रेस करना है और उस पर फोकस किया जाए और उसके हिसाब से ही प्रोसीजर को मॉडिफाई कर सके। पॉइंट नंबर 4 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्कैन प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस या इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्कैन को पर्सनलाइज करें, मॉडिफाई करें, जिसमें एडिशनल सीक्वेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है जो पहले ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दूसरा कि एफडीजी इंजेक्ट करने से पहले आपका ब्लड शुगर जांच हो, अगर वो 200 से ज़्यादा है तो आपको एफडीजी इंजेक्ट ना किया जाए ताकि सब ऑप्टिमल रिजल्ट ना आए। ऐसे केस में या तो स्कैन को पोस्टपोन किया जा सकता है या कुछ मेडिसिन या इंसुलिन दे के आपकी शुगर को कम किया जा सकता है और उसके बाद आपको इंजेक्ट किया जा सकता है। तीसरा, आपके वज़न के हिसाब से अप्रोप्रिएट डोज आपको दी जाए, ना ज़्यादा दी जाए ना कम दी जाए, और इंजेक्ट करने के बाद कम से कम 45 से 90 मिनट या जो भी स्पेसिफाइड ट्रेसर के हिसाब से अपटेक पीरियड है, कम से कम उतना वेट किया जाए ताकि ट्रेसर आपकी पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से फैल सके और प्रॉपरली अपटेक उसका ट्यूमर में और नॉन ट्यूमर एरियाज़ में हो सके। देन स्कैन टेबल पे अप्रोप्रिएट टाइम के लिए स्कैन लिया जाए, जल्दबाजी ना हो, ताकि पूरी मेटाबॉलिक और फंक्शनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मशीन एक्वायर कर सके और उसे स्कैन डॉक्टर को दिखा सके। एंड लास्टली, स्कैन कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन एक छोटा सा क्विक रिव्यू करें कि अगर कोई एडिशनल अनक्लियर फाइंडिंग्स को क्लियर करने के लिए डिलेड या कोई एडिशनल प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत है तो उनको फॉलो किया जाना चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट इज़ कि आपका जो न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन है जो आपका स्कैन रिपोर्ट करेंगे वो एडिक्वेटली ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, रिपोर्टिंग सब स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर, जिसके लिए ऑन्कोलॉजी है तो ऑन्कोलॉजी के लिए, कार्डियोलॉजी है तो कार्डियोलॉजी के लिए, दे मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रेंड। एंड इसके अलावा वो आपको रिपोर्ट जल्दी देने से बेटर उसको अच्छे से स्टडी करें, उस पर टाइम लगाएं। अगर रिपोर्ट में कोई डाउटफुल या अनक्लियर फाइंडिंग्स हैं जो कि रेफरिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग टीम से या उनकी मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड टीम से डिस्कस करके क्लियर की जा सकती हैं तो वो किया जाना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन स्कैन होने के बाद डॉक्टर पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ एक्सेसिबल होना चाहिए, पेशेंट्स के साथ अप्रोचेबल होना चाहिए, ताकि अगर उनके मन में स्कैन को लेकर कोई कन्फ्यूजन या एंग्जाइटी है वो क्लियर की जा सके।
और रिपोर्ट जारी होने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट अराइज होता है तो वो ट्रीटिंग फिजिशियन से अप्रोचेबल होना चाहिए और उनकी बीच में बात हो जानी चाहिए ताकि पेशेंट का डिसीजन क्लियरली ली जा सके और आगे बढ़ सके। एंड लास्टली जो आपका पेट सीटी स्कैनर है वहाँ पे जो पेट स्कैनर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, उसका एडिक्वेट टाइम के हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, यानी उसका चेकअप होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ARB, ACR और इस तरीके की NABH बॉडीज़ का नॉर्म्स को फॉलो हो जाना चाहिए ताकि आपका स्कैनर एडिक्वेटली डिजीज़ को पकड़ सके। सो आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक अच्छे पेट सीटी स्कैनर को चूज़ कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवा सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर आशीष गंभीर, डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन सर्विसेज एट एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, कुंडली, सोनीपत।